पटना में एक नीट छात्रा की मौत होती है, पूरा बिहार इंसाफ मांगता है। लेकिन इंसाफ की इस लड़ाई में जब राजनीति अपनी मर्यादा लांघने लगे तो सवाल उठना लाजमी है। पूर्णिया के सांसद पप्पू यादव जो खुद को न्याय का मसीहा बताते हैं, क्या उन्होंने सुर्खियां बटोरने के चक्कर में कानून की धज्जियां उड़ा दी? नमस्कार, स्वागत है आप सभी का YBN बिहार झारखंड में। मैं हूं आपके साथ मुदिता। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू ने पप्पू यादव पर ऐसा हमला बोला है जिसने बिहार की सियासत में उबाल ला दिया। जेडीयू प्रवक्ता नीरज कुमार ने पप्पू यादव को राजनीति का लंपट तक कह दिया। आखिर क्यों एक सांसद पर अपनी ही बेटी की पहचान उजागर करने के गंभीर आरोप लगा रहे हैं? क्या पप्पू यादव वाकई न्याय दिलाना चाहते हैं या फिर उनकी इंसाफ के शोर में कानून कहीं दब गया है? आज की इस विशेष रिपोर्ट में हम आपको दिखाएंगे कि कैसे पप्पू यादव अब खुद चारों तरफ से घिरते नजर आ रहे हैं। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। पटना से जेडीयू प्रवक्ता नीरज कुमार ने पप्पू यादव के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। नीरज कुमार का गुस्सा 7वें आसमान पर था। उन्होंने साफ कहा कि इन्हें बिहार की बेटी के बारे में कोई भी ज्ञान नहीं है। लगता है कि ऐसे कि लोग सांसद बन जाते हैं। जेडीयू का सबसे बड़ा आरोप यह है कि जहानाबाद में जिस न्याय मार्च का नेतृत्व पप्पू यादव कर रहे थे, उसमें सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों की जमकर धज्जियां उड़ाई गई। नियम कहता है कि आप किसी भी स्थिति में पीड़ित नाबालिग या किशोर की पहचान, उसका नाम या उसके माता पिता की जानकारी सार्वजनिक नहीं कर सकते। लेकिन आरोप है कि पप्पू यादव की रैली में उस बेटी का नाम और पता सब कुछ उजागर कर दिया गया। नीरज कुमार ने सवाल पूछा, किसने अधिकार दिया आपको पहचान उजागर करने का? क्या इंसाफ के नाम पर कानून तोड़ना जायज है? कानून की जानकारी ना होना किसी भी नागरिक के लिए बहाना नहीं हो सकता। और जब आप देश की सबसे बड़ी पंचायत यानी सांसद के सदस्य हो, तब तो जिम्मेदारी और भी बढ़ जाती है। सुप्रीम कोर्ट ने निर्भया कांड के बाद स्पष्ट आदेश दिया था कि किसी भी यौन अपराध या संवेदनशील मामले में पीड़ित जो कि नाबालिग हो या फिर किशोर हो, उसकी पहचान उजागर करना एक गंभीर दंडनीय अपराध है। आरोप है कि जहानाबाद की सड़कों पर पप्पू यादव के समर्थकों और उसके नेतृत्व में जो बैनर पोस्टर लहराए गए, उन पर उस बेटी की तस्वीर और नाम साफ साफ दिख रहा था। नीरज कुमार ने इसी पोस्ट पर चोट करते हुए पूछा, क्या पप्पू यादव खुद को कानून से ऊपर समझते हैं? क्या राजनीति इतनी गिर गई है कि एक मृत आत्मा की गरिमा को भी सियासी रैलियों में नीलाम किया जाएगा? अगर इस मामले में उन पर FIR होती है तो सांसद महोदय की मुश्किलें बढ़ना बिल्कुल भी तय है। जेडीयू ने एक और दिलचस्प खुलासा किया। नीरज कुमार ने कहा कि जहानाबाद में मार्च के नेतृत्व करता तो पप्पू यादव थे, लेकिन जब स्मारक पत्र पर साइन करने की बारी आई तो उन्होंने अपने हस्ताक्षर यानी सिग्नेचर तक नहीं किए। जेडीयू का कहना है कि पप्पू यादव जानते हैं कि अगर साइन किया और बाद में कोई कानूनी पेंच फंसा तो वो खुद फंस जाएंगे। यानी श्रेय तो चाहिए लेकिन रिस्क बिल्कुल भी नहीं। नीरज कुमार ने तो यहाँ तक कह दिया कि ये दूसरे का काला चिट्ठा क्या खोलेंगे, खुद मुकदमों का बोझा लेकर घूम रहे हैं। जेडीयू का दावा है कि पप्पू यादव अनर्गल टिप्पणी करके माहौल बिगाड़ने का काम कर रहे हैं। अब सिक्के का दूसरा पहलू देखिए। पप्पू यादव के समर्थकों का तर्क कुछ और ही है। उनका कहना है कि पप्पू यादव हाल के दिनों में सरकार की नाकामियों को जिस मुखरता से सामने ला रहे हैं, उससे सत्ता के गलियारों में बेचैनी है। चाहे वो पूर्णिया का मुद्दा हो या पटना में छात्रा की मौत का, पप्पू यादव सोशल मीडिया से लेकर सड़क तक सरकार को बैकफुट पर धकेल रहे हैं। समर्थकों का आरोप है कि इसलिए पप्पू यादव को चारों तरफ से घेरने की कोशिश हो रही है। गौर कीजिए, अचानक 31 साल पुराने कांड में पप्पू यादव का नाम फिर से उछलने लगा है। एक तरफ पुराने मामले खोले जा रहे हैं, दूसरी तरफ न्याय मार्च में हुई तकनीकी चूक को बड़ा मुद्दा बनाया जा रहा है। क्या ये वाकई कानून का सम्मान है या फिर एक बढ़ते हुए नेता की आवाज को दबाने की सोची समझी रणनीति है? पप्पू यादव की इस घेराबंदी की कहानी सिर्फ आज की नहीं है। सियासी गलियारों में सुगबुगाहट तेज है कि अब सरकार पप्पू यादव का पुराना कच्चा चीटा खोलने की मूड में है।
हाल ही में 31 साल पुराने एक चर्चित कांड में पप्पू यादव का नाम फिर से चर्चा में लाया जा रहा है। राजनीति के जानकारों का कहना है कि जब कोई नेता सत्ता के लिए सरदर्द बनने लगता है तो अक्सर पुरानी फाइलें जो होती हैं वो धूल झाड़कर बाहर निकाली जाती हैं। पप्पू यादव आज खुद को न्याय का सिपाही कह रहे हैं, लेकिन जेडीयू उन्हें उनके अतीत की याद दिला रही है। नीरज कुमार का ये कहना है कि मुकदमे का बोझा माथे पर लेकर घूम रहे हैं। इसी बात का संकेत है कि आने वाले दिनों में पप्पू यादव के खिलाफ कानूनी शिकंजा और कसा जा सकता है। क्या ये सिर्फ एक इत्तेफाक है कि जैसे ही पप्पू यादव ने सरकार को घेरा वैसे ही 3 दशक पुराने मामले जिंदा हो गए? हकीकत ये भी है कि नीतीश सरकार ने इस मामले की गंभीरता को देखते हुए सीबीआई जांच की सिफारिश केंद्र से कर दी है। सरकार का कहना है कि वे दूध का दूध और पानी का पानी करना चाहते हैं, लेकिन सवाल ये है कि जब मामला जांच के अधीन है तो क्या सड़कों पर पीड़ित की पहचान का तमाशा बनाना सही है? पप्पू यादव के लिए ये मुश्किल घड़ी है। एक तरफ वो खुद को पीड़ित परिवार का सबसे बड़ा हमदर्द दिखा रहे हैं, तो दूसरी तरफ उन पर लगे कानूनी लापरवाही के आरोप उनकी छवि को नुकसान भी पहुंचा रहे हैं। क्या पप्पू यादव इस सियासी चक्रव्यूह से निकल पाएंगे या फिर पुराने और नए विवादों का घेरा उन्हें कमजोर कर देगा? इस पूरे मामले में सबसे दुखद पहलू ये है कि एक बेटी की मौत पर शोक संवेदना व्यक्त करने के बजाय दोनों पक्ष एक दूसरे का काला चिट्ठा खोलने में लगे हैं। एक तरफ सांसद है जो हर घटना को सरकार की विफलता बताकर मसीहा बनने की कोशिश कर रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ सत्ता पक्ष के प्रवक्ता है जो भाषाई मर्यादा भूलकर लंपट जैसे शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं। नीरज कुमार ने सीधे तौर पर पप्पू यादव के ज्ञान को चुनौती दी है। उन्होंने पूछा है कि क्या पुनिया की बेटियां सिर्फ पीड़ित होने के लिए पैदा हुई हैं? क्या वे आईएएस आईपीएस नहीं बन रही हैं? इस बयानबाजी ने पीड़ित परिवार के जख्मों पर नमक छिड़कने का काम किया है। जब राजनीति लाशों पर रोटियां सेकने लगे तो समझ लीजिए लोकतंत्र के स्तंभ कमजोर हो रहे हैं। नीट छात्रा की मौत एक त्रासदी है और उसे न्याय मिलना ही चाहिए, लेकिन क्या न्याय की आड़ में राजनीति अपनी सीमाएं भूल सकती है? क्या किसी सांसद को ये शोभा देता है कि वो सुप्रीम कोर्ट के नियमों को दरकिनार कर दे, या फिर सरकार वाकई पप्पू यादव की बढ़ती सक्रियता से डर कर उन्हें हर मोड़ पर घेर रही है? आपकी इस पर क्या राय है? क्या आपको लगता है कि पप्पू यादव ने पहचान उजागर करके गलती की है या फिर ये उन्हें बदनाम करने की सरकारी कोशिश है? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। बाकी तमाम खबरों के लिए YBN बिहार झारखंड को सब्सक्राइब भी जरूर करें। नमस्कार।